वेलकम टू ओपी स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कैलेंडर के बेस्ट ट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रिक है। और ये कैलेंडर के पार्ट 1 है। इसमें जो भी टाइप डिस्कस हम करने जा रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में आते रहते हैं। इसके लिए हम बेस्ट शॉर्ट ट्रिक लेकर के आए हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और इस ट्रिक को आप समझने के बाद इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आप 5 सेकंड से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिए। और दोस्तों, इसी प्रकार के और ट्रिक का देखना चाहते हैं तो हमारे कल चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के और देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस में देखते हैं कि वो ट्रिक कौन कौन सा है। तो दोस्तों, कैलेंडर के इस टाइप के जो टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टाइप में टाइप नंबर 1 है। इसके लिए जो ट्रिक आपको बताया जा रहा है, ये ट्रिक आप देख पा रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मंथ कोड और ये नॉर्मल ईयर का है। ये मंथ कोड लीप ईयर्स का, और डे कोड और सेंचुरी कोड, बस 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। और ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर्स क्या होता है, तो नॉर्मल ईयर्स में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। जैसे कि आप सुनने होंगे कि किसी वर्ष में जो फरवरी का मंथ होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। तो नॉर्मल ईयर में 28 दिन का होता है, और जो लीप ईयर्स होता है उसमें 29 दिन का होता है। तो उस वर्ष को हम जिसमें ये 29 दिन का होता है उसको हम लीप ईयर्स कहते हैं, और जो 28 दिन का होता है उसको हम नॉर्मल ईयर कहते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के बारे में आप जान गए। और इसको हम कैसे याद रखें, ये 12 जो मंथ हैं इसके जो कोड दिए गए हैं, इसको हम कैसे याद रखें, तो आपको मैं बताता हूँ कि अप्रैल का जो मंथ है, सॉरी, जो अप्रैल का मंथ है, यहाँ से दोनों में लीप ईयर्स और नॉर्मल ईयर्स दोनों का जो है, ये कोड जो है दोनों सेम होता है। इसलिए ये याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। और ये जो 3 डिजिट है, यानी 3 कोड है 3 मंथ का, ये जो है अलग होता है। इसको आप आसानी से याद रख पाएंगे। जैसे कि मैं कैसे याद रखा हूँ, तो ये है 033 614 625, यानी 3 3 करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। और फिर ये 3, जैसे कि हम मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं, वैसा ही ये भी है कि 12 डिजिट का है। मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का होता है, वो आसानी से याद हो जाता है। उसी प्रकार ये भी आसानी से याद हो जाएगा। 033 614 625 035। तो 033 और 035 ये शुरू और लास्ट में हो जाएगा, यानी जो लास्ट 3 डिजिट है 035 है, उससे 2 कम होता है 033। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, 033 है 035, और बीच में 614 625 है। तो आप आसानी से याद रख पाएंगे 033 614 625 035। इसी प्रकार जो है केवल 3 डिजिट, ये 623 होता है लीप ईयर्स में, और बाकी सब वही होता है 614 625 035। तो कैसे 3 डिजिट, 623 614 625, ये तो 6 से शुरू है सब, 6 से 23 614 625 6 और 035। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये डे कोड संडे 0 होता है, मंडे 1 और ट्यूजडे 2 और नेक्स्ट 3 और थर्सडे 4 और फ्राइडे 5 और सैटरडे 6। इसी प्रकार ये सेंचुरी कोड है। अगर सेंचुरी कोड 2000 या 1600 से शुरू होता है, जैसे कि 2001 2 5 20 2020 या कुछ भी, तो उसके लिए ये 6 हम ऐड करते हैं। और 17 या 2100 से शुरू होता है, सेंचुरी कोड होता है तो 4। और 18 या 22 से या और भी हम 4 वर्ष बढ़ाते जाएं तो 1800 सेंचुरी का कोड मिलता जाता है। तो इसमें हम 2, और 1950 1947 या कुछ होता है, नहीं या 1900 सेंचुरी कोड होता है, उसमें 0, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है तो हम अभी क्लियर कर देंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे कि 25 दिसंबर 2018 को कौन सा दिन होगा,
तो यहाँ पे दिया गया है 25 दिसंबर। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो मंथ कोड चार्ट में लिख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इससे पहले एक डेट जो दिया गया है, ये डेट हम लिखेंगे, और उसके बाद मंथ कोड, और उसके बाद 2 लास्ट डिजिट, ये 2 लास्ट डिजिट। टू लास्ट डिजिट ये ईयर्स का, ऑफ ईयर, और जो फोर्थ स्टेप होगा वह लीप ईयर्स इन टू लास्ट डिजिट, लीप ईयर ऑफ ये ऊपर वाला जो है ये 2 लास्ट डिजिट ऑफ ईयर ये, और जो फिफ्थ है वो है सेंचुरी कोड। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो डेट कितना है, डेट 25, और इसके बाद मंथ कोड तो दिसंबर ये पहले देखेंगे कि 2018 लीप ईयर से है या नॉर्मल ईयर। तो हम इसको कैसे जानेंगे, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, और ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे ये लीप ईयर्स है, और यदि नहीं तो ये नॉर्मल ईयर है। तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 पच्चे 20, 4 चौको 16, फिर 2 बच जा रहा है, तो ये पूर्णतः विवाहित नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल ईयर होगा। और नॉर्मल ईयर्स में जो दिसंबर है इसका जो कोड है वह क्या है, तो वह 5 है। जैसे कि हम शुरू में अभी देखे थे कि दिसंबर यानी 035 होता है, यानी 035, तो दिसंबर का क्या 5, तो जो मंथ कोड है वो 5 हो जाएगा। और 2 लास्ट डिजिट ऑफ ईयर यानी 18, तो 18 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, लीप ईयर ऑफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर्स, यानी इसमें 18 में कितना लीप ईयर्स होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो जितनी बार में जाएगा वह हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो कितना, 4 चौको 16, यानी 4 बार में पूर्णतः जा रहा है, तो 4 जो है क्या हो जाएगा हमारा, लीप ईयर हो जाएगा। और सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, तो सेंचुरी कोड कैसे, तो 2000 से शुरू है, 2018 है, तो इसमें सेंचुरी कोड में 6, तो अब सबको ऐड कर देंगे, तो 5 5 10, 18 18 22, और 6 22, और 6 28, तो ये हो जाएगा 8 कैरी 2 2 4 और 5, तो ये हो जाएगा 58। से को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो 7 बटे 56 यानी 2 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 किसका डे कोड है, तो मंडे का 1 था, ट्यूसडे का 2, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह ये हो जाएगा, यानी ट्यूसडे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। हम 5 स्टेप को पूरा करते हैं, 1 2 3 4, और ये जो है 5, यानी 5, यानी जो 5 स्टेप है इसको हम पूरा करते हैं, हमारा जो है आंसर निकल आता है। और यदि आप
ये जो है फार्मूला आप यूज करना नहीं चाहते, अगर आपको याद नहीं है तो अभी हम लास्ट में एक और फार्मूला बताएंगे जिसके माध्यम से आप काफ़ी कम समय में भी उसको निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 16 मई 2019 को कौन सा दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को उस ट्रिक से ही हम सॉल्व कर देते हैं बिना समय लिए। आपको उम्मीद करते हैं कि पहला जो है आपको जो ट्रिक बताया गया है वह समझ में आ गया होगा। उस ट्रिक से हम किसी भी सन का अगर डे पूछ रहा है तो उसको आसानी से याद याद करके हम निकाल पाएंगे। और अगर आपको वो ये समझ में नहीं आता है तो एक और ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। तो वो ट्रिक है कि जब वर्ष निम्न में से दिया गया हो, यानी कंडीशन है कि इन्हीं में से कोई वर्ष दिया गया है आपको और उससे रिलेटेड आपको डेट पूछ रहा है, तो ये फार्मूला जो है आपको काम आने वाला है। तो कैसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि 2018 का कौन सा दिन पूछ रहा है, तो उसको उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, जो हम निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप अभी समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। और 2017 से पूछ रहा है तो उसमें से -1 कर देंगे, और 2019 का तो +1, और 1947 का तो +2, और 1950 से रिलेटेड कोई डे हो तो उसमें -1, और 2000 से रिलेटेड कोई डे हो तो उसमें -1। कैसे? तो डेट और मंथ को जोड़ करके क्या करेंगे, ये सन दिया है इनमें से कोई, तो क्या करेंगे कि डेट और मंथ को जोड़कर उसमें 7 से भाग देने पर जो उत्तर आता है, जो उत्तर उसमें से उपरोक्त के अनुसार 1 या 2, जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसी में 1 घटाना पड़ रहा है तो किसी में 2 जोड़ना पड़ रहा है या किसी में 1 जोड़ना पड़ रहा है, तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग ये सॉल्व किए थे और उस ट्रिक के माध्यम से इस सेकंड को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये जो है 2019 का सन दिया हुआ है, ईयर्स दिया हुआ है, और अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर 2019 का या 2018 का या 2017 का या 2000 का, इनमें से कोई ईयर्स हो, उससे रिलेटेड डे पूछा हो किसी डेट को, तो हम कैसे निकालेंगे। तो 2019 में क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो कब करते हैं, पहले डेट, तो डेट क्या है निकाल लेते हैं। डेट ये 16 है, और जो है और मंथ कोड क्या है, मई। तो मई ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, तो ये तो नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में मई का कोड अभी हम लोग याद किए थे क्या होता है, मंथ कोड क्या था, तो 1 होता है। तो बस मंथ कोड और डेट को क्या कह रहा था, जोड़ देते हैं, तो मैंने जोड़ दिया 16 1 17, ये 17, और उसको क्या करते हैं, तो ये दिया था कि 7 से हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि दिखा दूं मैं, ये मंथ कोड को इसमें 7 से भाग देते हैं, ये 7 से भाग देते हैं। तो चलिए भाग दे देते हैं, तो 7 से भाग देते हैं, तो क्या आएगा, तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें से 1 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो 7 दूना 14, 14, तो और घटा देंगे 17 से, तो 3 हमारा रिमाइंडर बच जाता है। और 3 में क्या करेंगे, 2019 हो तो अभी ट्रिक में पढ़े थे, 2019 हो तो उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो फोर्थ होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी जो फोर्थ है किसका डे कोड है, तो ये थर्सडे का है, लेकिन इसमें थर्सडे नहीं दिया गया है, तो ये ऑप्शन एक ये होना चाहिए था, ये मिस प्रिंटिंग है, तो नॉट ऑफ
दी, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्सडे जो होता है उसका कोड नंबर 4 होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के हम थर्ड सॉल्व करते हैं। ये 7 अगस्त और 2017 को कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करेंगे, डेट क्या है, 7 है, और मंथ कोड क्या है, तो मंथ कोड अगस्त। तो अगस्त का चलिए देख लेते हैं, तो क्या था, तो ये है अगस्त का जो है मंथ कोड 2017 है, नॉर्मल ईयर, और इसका मंथ कोड 2 है। तो ये जो 2 है इसको हम वहाँ रख देंगे, चलिए रख देते हैं। तो ये 2 अगस्त का 2, और इसको हम ऐड कर देंगे, तो 7 2 9, 9 में 7 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, एक बार में जाएगा, और जो 2 आएगा उसमें से क्या करेंगे, तो अभी हम लोग ट्रिक में पढ़े थे, 2017 का हो तो क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो 1 किसका डे कोड है, तो ये मंडे का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, मंडे हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी आसानी से इस ट्रिक के माध्यम, जो सेकंड ट्रिक मैंने बताया उसके माध्यम से हम काफ़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। और भी कोई डेट देता है, जैसे कि इसमें जो बताया गया है 2017, 19, 2000, 1947, 1950 और 2000 से रिलेटेड। इसके अलावा अगर कोई सन ईयर्स देता है तो क्या करेंगे, उसको जो अभी हम लोग शुरू में फार्मूले पढ़े थे उस पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम फोर्थ अभी देखते हैं, 2 अक्टूबर 2017 को कौन सा दिन होगा, तो पहले डेट क्या है, तो 2, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इसका जो है ये नॉर्मल ईयर का कोड क्या है अक्टूबर का, तो 0, तो मंथ कोड आपको याद हुआ होगा, तो ये 0 होता है। जैसे कि आपको दिखा भी दूं मैं, ये अक्टूबर है, अक्टूबर का ये है मंथ कोड यानी 0, तो ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम 7 से भाग देंगे, लेकिन जब कब देते हैं भाग, ये 2 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो जब क्या हो, 7 से अधिक हो या 7 के बराबर हो तो 7 से हम भाग देते हैं, और यदि 7 से छोटा कोई अंक आता है तो हम वही आंसर मान लेते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं। तो ये 2 आया है, 7 से इसमें भाग नहीं देंगे क्योंकि 7 से छोटा है, और 2017 था तो इसके लिए हम लोग अभी पढ़े थे, 2017 का हो तो क्या करेंगे, जो आता है उसमें 1 हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो है आंसर प्राप्त हो जाता है। तो 2 से 1 गया 1, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो मंडे हो जाएगा, यानी मंडे का जो कोड है 1 होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं कि जैसे कि थंबनेल में दिख रहा था कि 5 सेकंड, तो 5 सेकंड से कम में भी हो जा रहा है ये, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो ये हमारा जो है गणतंत्र दिवस। तो ये बार बार एग्जाम में आते रहते हैं क्योंकि हमारा भारत का ये गणतंत्र दिवस होता है 26 जनवरी को, तो इसलिए ये हमेशा पूछता रहता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले डे का क्या, तो 26 ये डेट है, और मंथ कोड तो ये 1950, 4 से हम भाग दे के देखते हैं कि ये क्या है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 4 चौको 16, 30, 16 3 35, 4 8 32,
30, 30 4 7 28। और ये नॉर्मल ईयर नहीं, लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। इसलिए ये क्या, तो मंथ कोड क्या, तो मंथ कोड इसमें हम देखते हैं जनवरी का। तो जनवरी का ये नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में जनवरी का जो है 033, यानी 0 होता है। तो मंथ कोड इसका क्या हो जाएगा, तो मंथ कोड 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे तो 26 हो जाएगा। और ये 7 से बड़ा है तो 7 से हम भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 7 का 21 यानी 21। तो 5 बच रहा है। 5 में क्या करेंगे, तो 1950 में देखते हैं क्या करते हैं। तो 1950 में -1, तो यहाँ पे -1 करते हैं। तो चलिए कर देते हैं, तो -1, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 किसका है, थर्सडे का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, थर्सडे, ये करेक्ट हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आपको समझ में आ गया होगा दोनों ट्रिक, और इसके माध्यम से काफ़ी आसानी से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। इस टाइप के ऑनलाइनर जो डे पूछता है। तो चलिए, ये 6 और 7 जो है आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि इसका आंसर 6 का और 7 का, यानी 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन होगा, और जो है 7 28 नवंबर 2000 को कौन सा दिन होगा। तो ये इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। और इसका सेकेंड पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे उसमें, और बाकी जो है ट्रिक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आई है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि हमेशा की तरह आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। धन्यवाद।